नमस्कार साथियों। 25 नवंबर को जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें आप लोगों को मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। मतदान अधिकारी के क्या काम है, क्या कार्य है, मतदान के दौरान उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न आए, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं छोटे छोटे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी तक भेजने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा निवेदन है, मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इन महत्वपूर्ण जानकारियों से आपको जोड़ सकूं। नमस्कार। मतदान चालू होने पर मतदान केंद्र पर जो कार्रवाई मतदान अधिकारियों द्वारा की जाती है उसके संदर्भ में आपको यहाँ जानकारी देना चाहता हूँ। मतदान अधिकारी प्रथम जहाँ पर किसी भी मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाती है। किसी भी मतदाता को अगर चैलेंज किया जाता है तो मतदान अधिकारी प्रथम स्तर पर ही किया जा सकता है। इसके पश्चात किसी भी मतदाता को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जैसे ही मतदाता मतदान अधिकारी प्रथम के पास आएगा, वो जो एक पर्ची अपने साथ लेकर आएगा जो उसे बीएलओ के माध्यम से मिली होगी, उस पर्ची को साथ में लेकर आएगा और जो मतदान अधिकारी प्रथम है उस पर्ची के माध्यम से उसके क्रमांक को देखेगा और पास में रखी हुई डस्टबिन में उस पर्ची को डाल देगा। क्रमांक बोलने के बाद, क्रमांक देखने के बाद जोर से उसके नाम का उच्चारण करेगा और जो मतदाता के सामने जो पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं, जो मतदान अधिकारी के पीछे हैं, वो उस नाम के आधार पर उसकी पहचान को सुनिश्चित करेंगे और अगर वो कोई चैलेंज करता है तो उस स्तर पर की जा सकती है। मतदाता अपने साथ अपना ईपिक कार्ड लेकर आएगा या चुनाव आयोग द्वारा जो अन्य दस्तावेज मान्य किए गए हैं उनको साथ में लेकर आएगा। मतदान अधिकारी प्रथम उस निर्वाचक नामावली की जो चिन्हित प्रति है उसमें मतदाता के समक्ष मार्किंग करेगा। अगर महिला मतदाता है तो उसके जो क्रमांक हैं वहाँ पर गोला करेगा, बाकी तिरछी लाइन उसके एक कोने से लेकर फोटो तक खींचेगा। अगर थर्ड जेंडर है तो वो उसका स्टार लगाएगा। अगर मतदाता इपिक लेकर आता है तो ई लिखा जाएगा फोटो के पास, और अगर अन्य दस्तावेज लेकर आता है तो डी लिख करके उसकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही मतदान अधिकारी प्रथम के पश्चात वो मतदाता अब मतदान अधिकारी द्वितीय के पास जाएगा। मतदान अधिकारी द्वितीय उस मतदाता की पहचान जब वो सुनिश्चित हो जाएगी, जब उसके पास आएगा तो वो उसके पास भी एक नामावली रहेगी, प्रति रहेगी। जैसे मतदान अधिकारी प्रथम उसके नाम को बोलेगा, वो भी चाहे तो उस प्रति में उसका नाम देख सकता है, नहीं तो उस नाम के आधार पर रजिस्टर में उसका अंकन करेगा और अंकन करने के बाद उसके बाएं हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाएगा। यदि बाएं हाथ की तर्जनी उसके नहीं हो तो उसके ऐसी किसी भी उंगली पर अमिट स्याही लगाए जो उसके बाएं हाथ में हो। अमिट स्याही लगाने का जो तरीका है आप देख सकते हैं। उसके नाखून के एक कोने से लेकर उसके पूरे रेंज तक, नाखून के कोने तक लंबा पूरा इस प्रकार से उसको स्याही लगानी है। अगर उसके बायां हाथ नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसके दाएं हाथ पर इसी प्रकार की कार्रवाई को संपन्न किया जाएगा। मान लीजिए उसके दोनों हाथों की उंगलियां न हो तो ऐसी स्थिति में बाएं हाथ का जो ठूंठ है, यानी बिना उंगलियों का जो हाथ है, उस पर अमिट स्याही लगाना और ऐसे प्रकरण में मतदाता के साथी के हस्ताक्षर अंगूठा मतदाता रजिस्टर के हस्ताक्षर कॉलम में अंकित कर सकते हैं। मतदाता रजिस्टर में मतदाता का निर्वाचक नामावली का सरल क्रमांक, मतदाता का पूर्ण हस्ताक्षर जो स्पष्ट पढ़ा जाए, या बाएं हाथ का अंगूठा लेकर टिप्पणी के कॉलम में निम्नलिखित प्रविष्टियां करेगा। ईपिक कार्ड, अन्य पहचान कार्ड प्रविष्टि, अगर वह ईपिक कार्ड लेकर आया है तो वो उस कॉलम में उसका ईपिक कार्ड की पहचान सुनिश्चित करेंगे, और अन्य अगर दस्तावेज लेकर आया है तो अन्य दस्तावेज के लास्ट के 4 अंक उसमें दर्ज किए जाएंगे। मतदाता मत देने से अगर इनकार कर देता है, अगर उसकी पहचान सुनिश्चित हो गई है और मतदाता रजिस्टर में सब इंदराज कर दिए हैं और उससे कहा जाएगा अब आप इसमें हस्ताक्षर करें, अगर वह हस्ताक्षर करने से मना कर देता है तो ऐसे मामले पीठासीन अधिकारी के समक्ष आएंगे और मतदाता के मत देने से इनकार करें तो उसकी प्रविष्टि पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर आप लें कि उसने मत देने से मना किया, और पीठासीन अधिकारी उससे वेरीफाई करेगा। मतदाता को मतदाता पर्ची जारी करना था मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास पहुंचाना, यह मतदान अधिकारी द्वितीय के काम है। जब मतदान अधिकारी तृतीय के पास मतदाता चला जाता है तो मतदाता से जो मतदाता पर्ची
जो मतदान अधिकारी द्वितीय के द्वारा उसे दी गई है वो मतदान अधिकारी तृतीय प्राप्त करेगा, अमिट शाही की जांच करेगा और उसे मतदान हेतु अनुज्ञात करता है। वो बैलेट बटन दबा करके और उसके लिए वोट जारी करेगा तथा उसे वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने के लिए कहेगा। मतदाता द्वारा मतदान कक्ष में रखी बैलेट यूनिट से मंतांकन किया जाएगा, मत जारी दिया जाएगा और मत देने के पश्चात वो उस कक्ष से बाहर निकलेगा। मतदाता द्वारा बैलेट यूनिट में अपने मनपसंद अभ्यर्थी को वोट देने के उपरांत वीवीपैट में दिखने वाली पर्ची का वो अवलोकन करेगा। वीवीपैट में वो पर्ची लगभग 7 सेकंड तक डिस्प्ले होगी, जिसे वह मतदाता देखेगा और अपने आप को संतुष्ट करेगा कि जिस वोटर को मैंने मेरे वोट दिया है वो पर्ची उसी की है। इसको देखने के लिए 7 सेकंड तक डिस्प्ले पर वो पर्ची रहेगी। बीप की आवाज़ आएगी और कंट्रोल यूनिट की बीजी लैंप बंद होने के उपरांत मतदाता को मतदान बूथ से बाहर जाने को आप निर्देशित कर सकते हैं। अमिट शाही की जांच कर मतदाता को लाइनबद्ध होकर कक्ष से बाहर जाने देना चाहिए। जैसे मतदाता अपना वोट दे ले उसके बाद उसे लाइन के बाहर जाने के लिए आप कर सकते हैं। मतदान के दौरान कुछ विशेष परिस्थितियां आ सकती हैं जिन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी है। अगर किसी मतदाता को चैलेंज किया जा सकता है, अगर कोई मतदाता मत देने आया है और ऐसी स्थिति में अगर मतदान अभिकर्ता चैलेंज कर देता है, जिसे हम अभ्यक्षपित मत कर सकते हैं कि ये व्यक्ति वह नहीं है जो नाम लिखा है, यानी उसको चुनौती दी गई है, तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी कार्य करेगा। निवेदित मत के माध्यम से भी कुछ वोट करवाए जाते हैं। टेस्ट वोट, यानी अगर कोई ये कहे कि मशीन ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है, जिसका बटन दबाया जा रहा है वोट उसको नहीं जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में टेस्ट वोट का भी प्रावधान है, जिसके बारे में भी हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। प्रॉक्सी वोटर है, यानी कोई अगर वोट देने नहीं आता है, कोई मान लीजिए सैनिक है, बॉर्डर पर है या कुछ इस प्रकार की सेवाओं में है कि वो मत देने नहीं आते हैं, तो ऐसे व्यक्ति किसी को अपना मत देने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। वैसे व्यक्ति प्रॉक्सी वोटर कहलाते हैं। दिव्यांग मतदाता के बारे में भी यहाँ पर हमें बताना चाहेंगे। इस बार होम वोटिंग के माध्यम से 40% से अधिक जो दिव्यांग हैं उन्हें होम वोटिंग की सुविधा दी गई है। लेकिन अगर इससे कम दिव्यांग है लेकिन चल फिर नहीं सकते, तो ऐसे व्यक्ति किसी का सहयोग लेकर अपना मत दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक घोषणा पत्र भरा जाएगा। मशीन की अगर कोई खराबी आती है तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी कार्रवाई करेगा, रिप्लेस करवाएगा, सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचना देगा। मतदाता की आयु के संदर्भ में भी अगर कोई बात आती है कि साहब मतदाता निर्धारित आयु का नहीं, यानी 18 वर्ष से कम आयु का है, ऐसी स्थिति में भी मतदाता से घोषणा ली जाती है और वो घोषणा देगा, उसकी जांच होगी। अगर वो जांच सही निकलती है तो अपना मत देगा, क्योंकि उसका वोटर लिस्ट में नाम है तो मत देने का उसका अधिकार है। अंधे तथा शिथिलांग मतदाताओं में भी सहयोगी के माध्यम से मत देने का प्रावधान है और ऐसे मतदाता अपने किसी सहयोगी के माध्यम से मत दे सकते हैं। उनका एक घोषणा पत्र होगा जिसे भरा जाएगा। मतदान केंद्र में कोई स्थिति ऐसी आती है जो मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है, तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी कार्रवाई करेंगे। मैं यहाँ पर आपको चुनौती मत के बारे में या अभ्यक्षपित जो मत है उसके बारे में बताना चाहूँगा। किसी मतदाता को पहचान के बारे में किसी मतदान अभिकर्ता द्वारा चुनौती दी जाए तो चुनौती तब तक स्वीकार न करें जब तक कि वह 2 रुपये नगद जमा न करें। 2 रुपये लेकर पीठासीन अधिकारी उसे रसीद देंगे और पीठासीन अधिकारी उस मतदाता की पहचान निर्वाचक नामावली में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर करेगा। जो प्रारूप 14 में उस मतदाता अभ्यक्षपत्रकर्ता की जानकारी यथास्थान प्रविष्टि में हस्ताक्षर अंगूठे का निशान लगाने को कहेंगे। यदि ऐसा करने से इनकार कर देता है तो उसे मत देने की अनुज्ञा नहीं देनी है। यदि हस्ताक्षर कर देता है तो चुनौतीकर्ता से, जिसने चुनौती दी है कि ये वो मतदाता नहीं है, तो चुनौतीकर्ता से यह साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा जाए कि वह जैसा दावा करता है कि मतदाता असली नहीं है। चुनौतीकर्ता अपनी चुनौती के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने में अगर असफल रहता है तो उसकी चुनौती समाप्त हो जाती है, उसके 2 रुपये जब्त हो जाते हैं और उस मतदाता को सामान्य मतदाता जैसे मत डालने का अधिकार दिया जाता है, उसको अनुमति दी जाती है। चुनौतीकर्ता प्रथम दृष्टया सिद्ध करने में अगर सफल हो जाता है कि वो व्यक्ति सही मतदाता नहीं है,
तब संबंधित मतदाता को अपना पक्ष रखने की अनुमति, यानी मतदान अभिकर्ता की चुनौती स्वीकार हो गई है, उसने कहा कि वह नहीं है, साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए, तो अब जो मतदाता है जिसके लिए चुनौती दी गई है वो भी अपना पक्ष रखेगा। यदि वैसा करने में असफल रहता है तो ये मान ले कि चुनौती सिद्ध हो गई, और ऐसी स्थिति में उस मतदाता को फर्जी मतदाता माना जाएगा और वहाँ उपस्थित पुलिसकर्मी को उसको सौंप दिया जाएगा और उपाबंध 9 में एक शिकायत लिख करके थानाधिकारी को दी जाएगी, और जो 20 मतदान अभिकर्ता ने जमा कराई थी चैलेंज की, वो उसे वापस कर दी जाएगी। निवेदित मतपत्र के बारे में भी मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। ऐसा मतदाता जिसके मत का उपयोग कोई अन्य व्यक्ति उस निर्वाचक के रूप में पहले ही कर चुका है। अगर कोई मतदाता आपके मतदान केंद्र पर आता है, जब उसका नाम बोला जाता है तब लिस्ट में देखा जाता है कि उसके लिस्ट पर तो ऑलरेडी टिक हो रहा है, यानी उस मतदाता का मत पहले से कोई देकर चला गया। लेकिन वो मतदाता कहता है कि साहब असली मतदाता तो मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास ये आईडी है, मेरे पूरा ये प्रूफ है। तो ऐसी स्थिति में उसका पहचान के बारे में पीठासीन अधिकारी संतुष्ट होगा और ऐसे मतदाता को मतदान कराने के लिए निविदत मत के माध्यम से निविदत मत करवाया जाएगा। यहाँ ये बात ध्यान रखें कि ऐसे व्यक्ति का मत मशीन के माध्यम से नहीं होगा, और ऐसा मत लिफाफे में हमारे जो पोस्टल बैलेट है उसके माध्यम से निवेदित मत पत्र जो छपे हुए मिलेंगे उसके माध्यम से वो मत करेगा, वोट देगा। जारी मतपत्र का लेखा निर्धारित प्रारूप 17 ख में रखा जाएगा। मतदाता रजिस्टर में भी इसका कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं होगा। मतदान समाप्ति पश्चात सारे प्रयोग में लाए निवेदित मतपत्रों एवं प्रारूप 17 ख को लिफाफे में रखकर सील किया जाएगा, और जो मतदान समाप्ति के पश्चात जब सामान पूरे संभलाए जाएंगे सामग्री, उस दौरान उन प्रपत्रों को भी, उस लिफाफे को भी वहाँ पर संभलाना है। अगर आपके मतदान केंद्र पर कोई अंधा शिथिलांग मतदाता आता है तो ऐसी स्थिति में भी जो कार्रवाई आप लोगों को करनी है उसके संदर्भ में भी यहाँ बताना चाहूँगा। मतदाता के अंधे या शिथिलांग के समाधान होने पर कि वो अंधा है, शिथिलांग, उसका कोई अंग काम नहीं कर पा रहा है, चल फिरने में दिक्कत है, तो अपनी इच्छानुसार मत रिकॉर्ड करने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी साथी को मतदान कक्ष में अपने साथ ले जाने के लिए ला सकता है, और इसके लिए एक नियम 49 के अधीन उसको अनुमति प्रदान की जाएगी। सहयोगी साथी से उपाबंध 12 में निर्धारित घोषणा पत्र भरवाया जाएगा। एक ही व्यक्ति को एक दिन में सहयोगी के रूप में अनुमति दी जाती है, यानी अगर एक ही व्यक्ति एक के साथ ही जा सकता है, वो किसी दूसरे के साथ दोबारा नहीं जा सकता। और जो साथी मतदाता जाएगा उसके दाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगाई जाएगी। प्रॉक्सी मतदाता के बारे में मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। जिस व्यक्ति को प्रॉक्सी मतदाता नियुक्त किया गया है उसकी सूची चिन्हित प्रति के साथ संलग्न कर दी जाती है। प्रॉक्सी मतदाता द्वारा मतदान करने पर उसके बाएं हाथ की मध्यमा में अमिट स्याही लगाई जाती है। मतदाता रजिस्टर के कॉलम 2 में प्रॉक्सी मतदाता का सरल क्रमांक एवं पीवी अंकित करना है। मतदान की अन्य प्रक्रियाएं सामान्य मतदाता द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया होगी। दिव्यांग मतदाता हेतु मतदान सुगम हो, इसके लिए पोस्टल बैलेट होम वोटिंग की सुविधा दी गई है, और वो होम वोटिंग के माध्यम से घर पर उनका मतदान करवाया जाता है। ये सुविधा प्रथम बार निर्वाचन आयोग की ओर से दी गई है। इसके लिए बीएलओ के माध्यम से पूर्व में ही प्रपत्र 12 भरवाए गए हैं, और उसके आधार पर जो आरओ है उन्होंने ऐसे मतदाताओं की सूची तैयार की गई है, और उसके लिए पोलिंग पार्टी तैयार की गई है जो दिव्यांग 80+ उम्र के और कोविड पेशेंट लोगों के घरों पर जा रही है, मतदान करवा रही है। इसके लिए 2 चरण होंगे। प्रथम चरण में अगर कोई मतदाता घर पर नहीं मिलता है तो सेकंड चरण में पार्टी उसके घर जाएगी, लेकिन अगर सेकंड चरण में भी वो नहीं मिलता है तो भी पार्टी नहीं जाएगी, उसे मत देने का अधिकार नहीं रहेगा। अगर कोई ऐसा मतदाता है जो 40% से कम दिव्यांग है तो आपके मतदान केंद्र पर आएगा, और ऐसे मतदाता को आप लाइन में न लगाएं, उसे वरीयता के देते हुए, उसे प्राथमिकता देते हुए उसका मत पहले करवाने का प्रयास करें। आप यहाँ ध्यान रखें, अगर आपके मतदान केंद्र पर
लाइनें हैं पुरुष की, महिलाओं की और दिव्यांगों की या वरिष्ठ जनों की। तो ऐसे लोगों को, दिव्यांग, वरिष्ठ जन, गर्भवती महिलाएं, इन्हें आप प्राथमिकता दें, इन्हें पहले मत करवाएं। और महिलाएं ज़्यादा है तो 2 महिलाओं को लें, 1 पुरुष लें, अगर पुरुष ज़्यादा है 2 पुरुष लें, 1 महिला लें, या आपकी व्यवस्था के हिसाब से ठीक प्रकार से मतदान कराने का प्रयास करें। मतदान के अगर कोई दिव्यांग मतदाता आता है तो अपने साथी के माध्यम से मतदान करेगा, और उसके साथी के माध्यम से अगर वो मतदान करने आता है तो उसके साथी की घोषणा भी आप नियमानुसार लेंगे। दृष्टिहीन मतदाता है जो देखने में प्रॉब्लम है तो ब्रेल लिपि के जानकार हैं तो उसे पीठासीन अधिकारी डमी ब्रेल लिपि मतपत्र से अवगत कराएंगे जो उन्हें उपलब्ध होंगे। और अस्थिबाधित जो व्हील चेयर का उपयोग करते हैं, व्हील चेयर के साथ मतदान कक्ष के अंदर लाकर मत देंगे, उनके लिए व्हील चेयर अंदर तक आने की अनुमति रहेगी। तो यहाँ पर ये उन तमाम हमारे शिथिलांग मतदाताओं के बारे में है। सुगम मतदान हो, दिव्यांग साथियों के लिए सांकेतिक प्रशिक्षण की हमारी ये बात है कि अगर कोई दिव्यांग मतदाता आता है, बोल नहीं सकता, तो आप उन्हें किस प्रकार से समझाएंगे। यहाँ पर ये कुछ संकेत हैं कि आप उनको किस प्रकार से उनको निवेदन करेंगे, वोटर लिस्ट के बारे में कहेंगे, उनको आईडी दिखाने के बारे में कहेंगे, हाथ में स्याही लगाने के बारे में कहेंगे। ये कुछ चिन्ह हैं जिन चिन्हों के साथ हम उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। सुगम मत, ये कुछ चिन्ह हैं यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं ताकि दिव्यांग साथियों के लिए सांकेतिक प्रशिक्षण सामग्री के माध्यम से वोट की बात यहाँ पर। मतदान केंद्र पर अगर कोई लड़ाई झगड़ा है, एक बूथ पे कब्जा है, कोई प्राकृतिक आपदा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो भी कार्रवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाती है वो पीठासीन अधिकारी की जो डायरी है उसमें उसका जिक्र करेगा, ईवीएम वीवीपैट मशीन को सील कर देगा और सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचना दे करके मतदान समाप्ति के पूर्व जो भी डायरी है पीठासीन अधिकारी की डायरी में मतदान समाप्ति की घोषणा पूर्ण करेगा और समस्त प्रपत्रों में प्रविष्टि पूर्ण कर संबंधित लिफाफों के निर्देशानुसार रखा जाएगा। एक और बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है, टेस्ट वोट, परीक्षण मत। अगर कोई मतदाता वोट देने आया है और वो ये कहता है कि साहब आपकी मशीन ठीक प्रकार काम नहीं करी, मैं जिसको वोट दे रहा हूँ वोट उस व्यक्ति को नहीं जा रहा, दूसरे व्यक्ति को जा रहा है, तो नियम 49MA ऐसी परिस्थिति के लिए प्रतिक्रिया उपलब्ध कराता है। मतदाता से हस्ताक्षर लिखित घोषणा ली जाएगी। पीठासीन अधिकारी ऐसे मतदाता से संबंधित द्वितीय प्रविष्टि फार्म 17A में करेंगे। पीठासीन अधिकारी मतदाता को मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में टेस्ट वोट रिकॉर्ड करने की अनुमति देगा और पेपर स्लिप का अवलोकन करेंगे। यदि आरोप सही पाया जाता है तो मतदान बंद कर दे तथा आरोप को हम सूचित करेंगे। यदि आरोप सही नहीं पाया जाता है तब इसे मतदाता जिसने इस टेस्ट वोट रिकॉर्ड किया गया है के नाम और सरल क्रमांक फार्म 17A में दर्ज करेंगे। रिमार्क पर मतदाता के हस्ताक्षर अंगूठे का निशान लेंगे और फार्म 17C के भाग M से टेस्ट वोट की प्रविष्टि करेंगे। यहाँ पर यह आवश्यक है कि उसके टेस्ट वोट के लिए अगर वो जो कह रहा है वो सही है तो मशीनें तुरंत चेंज की जाएगी, मतदान को वहीं बंद कर दिया जाएगा। त्रुटिपूर्ण ईवीएम वीवीपैट के बारे में मैं आपको यहाँ बताऊं कि अगर CUBU ठीक से काम नहीं कर रहा है तो CUBU और वीवीपैट के पूरे सेट को प्रतिस्थापित करें। ये मूल मतदान जो 7 बजे से होगा उसके बारे में बता रहा हूँ। प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक एक वोट नोटा से डालकर मॉक पोल करेंगे, क्योंकि हम 50-50 वोट डालकर पहले ही मॉक पोल कर चुके हैं। अब यहाँ पर अगर मशीनें चेंज हो रही हैं तो नोटा से एक एक वोट डालकर हम मॉक पोल करेंगे। यदि वीवीपैट खराब होती है तो नई वीवीपैट लगाई जाएगी तथा मॉक पोल नहीं किया जाएगा। ASD लिस्ट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ASD लिस्ट है एब्सेंट शिफ्टेड डेट, यानी ऐसे मतदाता जो अनुपस्थित हैं, कहीं और चले गए हैं या मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन मतदान के दिन वो आ जाते हैं और ये कहते हैं कि साहब मैं वो मतदाता हूँ, मैं जो जिसका नाम आपने डेट वाली सूची में लिख रखा है या शिफ्ट वाली सूची में लिख रखा है या अनुपस्थित सूची में लिख रखा है। तो ऐसी स्थिति में मतदाता को उसका जो ईपिक अथवा अनुमत फोटो दस्तावेज प्रस्तुत करने को पीठासीन अधिकारी कहेंगे। पीठासीन अधिकारी उसके व्यक्तिगत रूप से इसका सत्यापन करेंगे। मतदाता रजिस्टर के फार्म 17A में हस्ताक्षर अंगूठे के निशान भी लेंगे, हस्ताक्षर भी कराएंगे, अंगूठा भी लगाएंगे। पीठासीन अधिकारी SD लिस्ट में से मतदान की अनुमति पाने वाले मतदाताओं का एक रिकॉर्ड रखेंगे तथा मतदान समाप्ति पर इसका एक प्रमाण पत्र जमा कराया जाएगा साथ में।
अनौपचारिक पहचान पर्ची वाले मतदाता, अभिकर्ता मतदाता को अनौपचारिक पहचान पर्ची दे सकते हैं। यानी अगर कोई पार्टी किसी मतदाता को कोई पर्ची देते हैं तो वो अनौपचारिक पर्ची की श्रेणी में आती है, क्योंकि बीएलओ के माध्यम से जो पर्ची दी जाती है वो शासकीय पर्ची है, लेकिन जो ये पर्ची दी जा रही है वो अनौपचारिक पहचान पर्ची है। ऐसी पर्ची वो दे सकता है, लेकिन उसके ऊपर किसी अभ्यर्थी का नाम, पार्टी का नाम, प्रतीक चिन्ह हो। संबंधित मतदान अभिकर्ता को ऐसे उल्लंघन को समाप्त करने को कहा जाएगा। अगर कोई इस प्रकार की पर्चियाँ जारी हो रही हैं जिस पर किसी पार्टी के चिन्ह लगे हैं, नाम लगे हैं, फोटो लगे हैं, तो ऐसे पर्चियों को बंद कराने के लिए संबंधित अभिकर्ता जो वहाँ मौजूद हैं उनसे कहा जाएगा और उस पर्चियों को बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी। नकली मतदाता की स्थिति में से मतदाता को पुलिस के सुपुर्द कर देना चाहिए। अगर कोई फर्जी मतदाता आपके केंद्र पर आता है तो उसको वहीं पर गिरफ्तार करवाने की कार्रवाई आप कर सकते हैं। अगर महिला मतदाता है, प्रधानशी मतदाता महिलाएं हैं, तो उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए किसी महिला अधिकारी की जो वहाँ उपस्थित हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, इनका हम सहयोग ले सकते हैं। तो ये आज कुछ जानकारियाँ मैंने आपको यहाँ देने का प्रयास किया है। आगे भी वीडियो में मैं मतदान से जुड़ी कई प्रमुख बातें आपको बताने का प्रयास करूँगा। आपने मेरे इस वीडियो को ध्यान से सुना। मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और कई महत्वपूर्ण जानकारियों से आप सभी को जोड़ सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।